हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर है। बाइडेन की जीत से सीएए एनआरसी बनेगा असंवैधानिक। सीएए के मुद्दे पर जो बाइडेन ने मोदी को चौंकाया। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर महासंग्राम मचा हुआ है और इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हार लगभग तय नजर आ रही है। लेकिन बाइडेन की ये पूरी कोशिश है कि ट्रंप को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़े कि रिपब्लिकन पार्टी को आने वाले समय में चुनाव लड़ने से भी घबराहट हो, और इसके लिए उन्होंने विभिन्न मुद्दों के सहित सीएए को अपना चुनावी हथियार बना लिया है। आपको बता दें कि चुनावों से पहले जो बाइडेन ने एक बार फिर से सीएए के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधा है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने ये कहा कि सीएए और एनआरसी भारत के दलितों और मुसलमानों के लिए एक ऐसे श्राप की तरह है जिसका अगर समय रहते उपाय नहीं किया गया या फिर इन कानूनों को बैन नहीं किया गया तो फिर भारत में दलितों और मुसलमानों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत वैसे तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन सीएए और एनआरसी कानून की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत कथित तौर पर हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है। बाइडेन ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका चाहता तो भारत को ऐसे कड़े कानून बनाने से रोक सकता था या कानून बनने के बाद भी इन कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने के लिए मजबूर कर सकता था। लेकिन ट्रंप सरकार, जिनकी नीति ही अमेरिका फर्स्ट है, इसके चक्कर में दलितों और मुसलमानों का नुकसान हो गया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ये भी भूल गए कि अमेरिका में भी भारतीय मूल के लाखों लोग रहते हैं और उनके परिजन भारत में हैं। ऐसे में अमेरिका ने सीएए और एनआरसी का विरोध नहीं करके भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों के साथ भी अन्याय किया है। वहीं अंत में जो बाइडेन ने फिर से भरोसा दिलाया है कि अगर आगामी चुनावों में अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता आती है तो फिर वह पार्टी सीएए और एनआरसी को असंवैधानिक घोषित कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दे। इस तरह जो बाइडेन ने साफ कर दिया कि ट्रंप सरकार को भले ही भारतीय मूल के लोगों की परवाह ना हो, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी को है, और पार्टी सत्ता में आने के बाद ट्रंप सरकार द्वारा 4 वर्षों में किए गए हर अन्याय को न्याय में बदलेगी। वहीं पार्टी भारत के दलितों और मुसलमानों की धार्मिक आजादी के लिए सीएए और एनआरसी को असंवैधानिक घोषित कराने का भरपूर प्रयास करेगी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सत्ता में आने के बाद सीएए और एनआरसी पूरे तरीके से असंवैधानिक घोषित हो सकता है। तो इस पर आपकी क्या राय रही, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज